श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। मुझे ये कमेंट आई थी कुड़ी के लिए लक्ष्मी जी की, जिन्होंने अपनी कमेंट में लिखा था कि उन्हें तलाक रोकने वाला उपाय चाहिए। शायद वो परेशान सी हैं, तो मैंने उनके लिए ये वीडियो बनाया है। ये उन्हीं को डेडिकेटेड वीडियो है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए 5 ऐसे उपाय लेकर आई हूँ जो पति पत्नी में प्रेम बढ़ेगा और तलाक रोकने के लिए ये 5 उपाय हैं। इनमें से जो उपाय आपको अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं। पहला उपाय है कि आपको एक मुट्ठी मूंग लेना है। जो पति पत्नी चाहते हैं कि हमारे बीच में तलाक ना हो, प्रेम बढ़े, तो उनमें से दोनों में से जो चाहते हैं वही उपाय कर सकते हैं। एक मुट्ठी मूंग लेना है और एक सफेद फूल आप कोई सा भी ले सकते हैं। शिवालय में जाइए, जहाँ से जल बह रहा होता है, जलाधारी होती है जहाँ से जल बहता है, आपको वो अपनी मुट्ठी वहाँ पे छुआ देने के बाद नंदी भगवान को दिखा दें और फूल जो है वो नंदी भगवान के पास छोड़ दें। और जो मूंग आपके हाथ में है, वो जो बाहर नंदी रहते हैं, जिनकी नाक में कोई नकेल ना हो, मतलब रस्सी ना बंधी हो, ऐसे किसी नंदी को आप वो मूंग खिला दें। तक केस चल रहा हो, तलाक तक बात पहुंच गई हो, तो वो समाप्त हो जाएगा। और इस बीच में आपको पंचाक्षर मंत्र का जाप करना है। पंचाक्षर मंत्र होता है नमः शिवाय और षडाक्षर मंत्र होता है ओम नमः शिवाय। तो इस उपाय को करने के लिए आपको नमः शिवाय बोलना है। दूसरा उपाय है, ये भी बहुत अच्छा उपाय है, सोमवार की अष्टमी तिथि का उपाय है। सोमवार की अष्टमी तिथि जो होती है, वर्ष भर में 3 या 4 आती हैं, या 4 या 5 आ सकती हैं। अभी जो अगली सोमवार की अष्टमी आ रही है वो 3 अक्टूबर 2022 में पड़ रही है। इस दिन आपको क्या करना है, थोड़ा सा कच्चा सूत ले लेना है, जो वट वृक्ष में बांधते हैं ना, वो वाला कच्चा सूत ले लेना है, और एक बेलपत्र लेना है। और साथ में आप किसी को लेकर भी जाइए। जो पति पत्नी में से जो भी चाहते हैं कि हमारा तलाक ना हो, पति भी कर सकते हैं ये उपाय, या पत्नी उपाय ये कर सकती है। जो भी चाहते हैं साथ रहना, प्रेम से रहना, वही उपाय कर सकते हैं। तो साथ में आप किसी को लेकर जाइए मंदिर में। इसके बाद आपको हाथ जोड़कर नंदी के ठीक पीछे बैठ जाना है और हाथ में एक बेलपत्र ले लेना है। हाथ में एक बेलपत्र लेकर हाथ जोड़कर बैठना है। इसके बाद जो साथ में गए हैं उनसे वो 7 बार कच्चा सूत अपने दोनों हाथों पर लपेटवा लेना है। तो आपने हाथ जोड़े हैं, उस पे जो कच्चा सूत लपेटा हुआ है वो निकाल कर, इसके बाद माता पार्वती के जो हस्तकमल आपने देखे होंगे जुड़े हुए रहते हैं, वहाँ पर आपको डाल देना है। इसके बाद माता पार्वती से आपको निवेदन करना है। इसके बाद फिर जो आपने हाथ में बेलपत्र ली है, वो आपको शंकर भगवान का जो कटी भाग होता है, शिव और पार्वती का मिलन कहलाता है, जिस पर शिवलिंग विराजमान होती है, जो गोल कटी भाग है, वहाँ पर आपको इस बेलपत्र को अर्पित कर देना है और निवेदन करना है कि हमारे संबंध की डोरी अब आपके हाथों में है। बात तलाक तक पहुँच गई है तो 3-4 महीने के अंदर बात समाप्त हो जाएगी। तीसरा उपाय है कि पति पत्नी में यदि रोज विवाद चल रहा है, अदालत तक बात जाने की नौबत आ गई हो, तो आपको एक कलश जल लेना है और उसमें जरा सा दूध डाल देना है। मतलब दूध की मात्रा बहुत कम रखना है और जल की मात्रा ज़्यादा रखना है। इस तरीके से जब आप लिंग पर जल अर्पित करते हैं तो पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है। आपने देखा होगा अभिषेक के दौरान ब्राह्मण जल की मात्रा ज़्यादा रखते हैं और उसमें थोड़ा सा दूध डालकर अभिषेक कराते हैं। तो उससे क्या होता है, पति पत्नी में मिठास रहती है, प्रेम बना रहता है। चौथा उपाय है वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए और तलाक रोकने के लिए। लाल फूल का रस लेना है, या गुलाब पत्तियों का रस ले लीजिए, या गुलाब जल ले लीजिए। भगवान शंकर पर जिस दिन रविवार का प्रदोष पड़े, याद रखिएगा, जिस दिन रविवार के दिन प्रदोष का दिन पड़ रहा है, उस दिन शाम के समय आपको प्रदोष काल के समय शंकर भगवान पर लाल फूल के रस को चढ़ा देने के बाद जो कटी भाग होता है, माता जगतजननी के हस्त कमल है, गोल कटी भाग पर समर्पित करना है। फिर दोनों पति पत्नी एक आसन पर बैठकर उस चढ़ाए गए रस को अपने नैनों से लगा लें। दोनों के बीच प्रेम रहेगा, तलाक तक की नौबत भी नहीं आएगी, वैवाहिक जीवन मधुर होगा। अगला 5वां उपाय है, जिसकी पत्रिका में मंगल होता है या विवाह नहीं हो रहा होता है मंगल के कारण, तो विवाह यदि हो भी गया है और शादी टूटने जैसी हो रही है, तलाक तक की नौबत आ गई है, अदालत में कार्यवाही चल रही है, तो जो मूंगा होता है, कौन होता है, पत्थर होता है, या अंगूठी में आपने मूंगा लगा हुआ देखा होगा, या आपके घर में मूंगा होगा, तो उसका जल आपको शिवलिंग पर लगातार 31 दिन तक चढ़ाना प्रारंभ कर देना है। यदि अदालत तक भी बात पहुंच गई होगी तो वो संभल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा।